दोस्तों, हमारी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं मरते। ये एक तरह से अमर योद्धा हैं। लेकिन जितना सिंपल ये सब लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि ये अमर योद्धा कब मर जाए ये इन्हें भी नहीं पता। असल में इनके पास जो सुपर पावर है वो कब चली जाए उसका कोई रूल या टाइम नहीं है। तो दोस्तों, करते हैं आज इस अनोखी कहानी की शुरुआत। एंड तक वीडियो देखना, वीडियो में मजा आ जाएगा आपको। बहुत अच्छी स्टोरी है। एंडी जो अपने साथियों से कई दिनों बाद मिलती है, बूकर, जॉय और निकी। बूकर उन्हें एक मिशन के बारे में बताता है जिसमें उन्हें सूडान से कुछ लड़कियों को बचाकर लाना है। असल में जिसने ये मिशन बूकर को दिया है उसका नाम जेम्स कॉपली है। इसके लिए वो पहले भी काम कर चुके हैं और इन लोगों का एक रूल है, वो किसी के लिए भी एक से ज्यादा बार काम नहीं करते। लेकिन बूकर एंडी को समझाता है कि उन लड़कियों को हमारी जरूरत है, इसलिए उन्हें ये मिशन करना चाहिए। एंडी और बूकर कॉपली से मिलने जाते हैं, जो उन्हें सूडान में किडनैप लड़कियों की इंफॉर्मेशन देता है। एंडी अपनी टीम के साथ जाती है सूडान, उस लोकेशन पर जहां से उन्हें लड़कियों को बचाना है। वो एक एक कर टेररिस्ट को मारते हुए बंकर के पास जाते हैं और एक टनल के थ्रू उस बंकर के अंदर जाते हैं। और दोस्तों ने वहाँ कोई भी लड़की नहीं मिलती, बल्कि कई सारे अटैकर्स अचानक आते हैं और उन चारों को गोलियों से छलनी कर देते हैं। यहाँ होता है दोस्तों चमत्कार। जब तक वो अटैकर अपनी जीत की खुशियां मना रहे होते हैं, तब तक वो चारों अपने आप को हील कर लेते हैं और उन लोगों के सामने वापस खड़े हो जाते हैं। इतने में वो लोग अपनी गन रिलोड करें, वो चारों पूरी गैंग को मिनटों में सुलटा देते हैं। इन लोगों के मरने के बाद एंडी देखती है कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। वो समझ जाती है कि कॉपली की चाल थी उन्हें मारने के लिए। और दोस्तों, हकीकत में कॉपली उन्हें दोबारा जिंदा होकर फाइट करते हुए देख रहा था। यहाँ एंडी और उसकी टीम के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। ये दोबारा जिंदा होने का राज अब तक इन्हीं चारों के बीच में था और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि दुनिया को उनकी सच्चाई का पता चले। लेकिन अब कॉपली उनकी सच्चाई जानता है, वो भी सबूत के साथ। एंडी बूकर को कहती है कि हमें कॉपली को ढूंढना होगा, इससे पहले वो उनकी सच्चाई दुनिया भर के लोगों में फैला दे। वो लोग वहाँ से निकलते हैं। अब आ जाओ दोस्तों अफगानिस्तान में, जहां यूएस आर्मी एक आतंकवादी को ढूंढ रही है। तभी ऑफिसर नील को अपनी टीम के साथ एक घर की तरफ भेजा जाता है चेकिंग के लिए। उन्हें घर में बहुत सारी लेडीज मिलती हैं। वो उन्हें आतंकवादी की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं। एक लेडीज उन्हें कमरे की तरफ इशारा कर आतंकवादी की लोकेशन बता देती है। तभी नील अपनी टीम के साथ उस रूम पर अटैक कर अंदर छिपे आतंकवादी को घायल कर देती है। नील उसके पास जाकर उसे बचाने की कोशिश करती है ताकि वो जिंदा बच सके, लेकिन वो आतंकवादी एक खंजर से नील का गला काट देता है और खुद भी मर जाता है। यहाँ एंडी और उसकी टीम ट्रेन में बैठ अपने घर जा रहे होते हैं। तभी उन चारों को नील का वो सपना आता है जो अभी कुछ देर पहले नील के साथ हुआ है। और यहाँ एंडी, बूकर, जॉय और निकी का सपना नील को आता है। हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हो, नील मरी नहीं है, बल्कि नील खुद एंडी और बाकी सबकी तरह अमर है। एंडी और बाकी लोगों को ऐसा सपना तभी आता है जब इस दुनिया में उनके जैसा कोई आ जाता है। दोस्तों, पूरे 200 साल बाद इनको अपने जैसा कोई मिला है। एंडी डिसाइड करती है कि बाकी लोग कॉपली को ढूंढने जाएंगे और जब तक वो नील को लेकर फ्रांस पहुंचेगी, जहां उनका सेफ हाउस है। यहाँ नील इतनी जल्दी रिकवर हो जाती है जिसे देख पूरी आर्मी यूनिट उसे अलग नजरों से देखने लग जाती है, क्योंकि उन लोगों के लिए इतने खतरनाक हमले से जिंदा बच पाना नामुमकिन है। लेकिन नील जिंदा है। उसे कमांडर बैग पैक करने को बोलते हैं ताकि उसकी बॉडी का दोबारा चेकअप जर्मनी में हो सके। वो अपनी यूनिट के इस बिहेवियर से बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और अकेले में जाकर गाने सुनने लगती है। तभी एंडी वहां आकर आर्मी वालों के बीच में से नील को बेहोश कर ले जाती है। कॉपली स्टीवन मैरिक से मिलता है, जो एक फार्मा कंपनी का मालिक है। वो एक ऐसी मेडिसिन बनाने को लेकर ऑब्सेस्ड है जिसे खाने से कोई भी कभी बूढ़ा ही नहीं होगा। वो मैरिक को एंडी और उसकी टीम की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसे देख मैरिक के होश उड़ जाते हैं। लेकिन उसे ये सब अपनी आंखों के सामने देखना है, इसलिए वो कॉपली को अपने गुंडे और अपना बेस्ट आदमी देता है, जो एंडी और बाकी सभी को पकड़ने में उसकी मदद करेंगे। यहाँ रास्ते में नील को होश आता है और वो चलती गाड़ी से कूद जाती है। एंडी उसके पास आती है और उसे गोली मार देती है। नील कुछ ही सेकंड में वापस जिंदा हो जाती है। नील को विश्वास नहीं होता कि वो बार बार मरकर जिंदा हो रही है। एंडी उसे अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देती है और उसे एक प्लेन में ले जाती है। प्लेन में नील एंडी से पूछती है कि ये उसके साथ ही क्यों हो रहा है। असल में एंडी को भी इसका जवाब नहीं पता। कुछ देर बात करने के बाद वो लोग सो जाते हैं और जब एंडी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि नील ने उसे कैप्चर कर लिया है
और वो पायलट को गन पॉइंट पर प्लेन को लैंड करने के लिए बोल रही है। तभी एंडी रशियन में कुछ बोलती है और पायलट को गोली मार देती है, जिससे प्लेन नीचे गिरने लगता है। एंडी नील को कहती है कि उसे प्लेन चलाना आता है, जिस कारण नील एंडी के हाथ की हथकड़ी खोल देती है। तभी पायलट जिंदा हो जाता है और प्लेन उड़ाने लगता है। नहीं दोस्तों, पायलट में कोई सुपर पावर नहीं है। एंडी ने रशिया में उसे नाटक करने को बोला था। तभी नील कुछ देर तक एंडी से फाइट करती है, लेकिन वो एंडी के सामने फाइटिंग स्किल में भी बच्ची है। जल्दी नील समझ जाती है कि वो उसके सामने टिक नहीं सकती। एंडी और नील पेरिस के पास बने अपने सेफ हाउस में जाते हैं, जहां नील बाकी टीम मेंबर से मिलती है। नील को पता चलता है कि यहाँ हर एक मेंबर की उम्र 250 साल से भी ज्यादा है और एंडी अपनी एज नहीं बताती, बस नील को कहती है कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। इसके अलावा नील को उनसे पता चलता है कि वो अमर तो हैं, लेकिन किस दिन उनके घाव भरने बंद हो जाएं वो कोई नहीं बता सकता। मतलब वो कभी भी मर सकते हैं। कुछ देर बाद वो सोने चले जाते हैं। तभी नील को एक डरावना सपना आता है और वो अचानक उठ जाती है। निक्की उससे सपने के बारे में पूछता है। नील बताती है कि उसने एक औरत देखी जो लोहे के ताबूत में बंद है, जो बार बार डूब जाती है और वापस जिंदा हो जाती है, और ऐसा लगातार होते जा रहा है। निक्की उसे बताता है कि जिस औरत का सपना नील ने देखा उसका नाम क्वीन है। क्वीन एंडी के साथ इस ग्रुप की पहली मेंबर थी। एंडी और क्वीन कई जंग साथ लड़ चुकी हैं, लेकिन एक जंग में उन्हें पकड़ लिया गया और दुश्मनों ने उनको मारने की कई तरह से कोशिश करी, लेकिन वो इन दोनों को मार नहीं सके। इसलिए एंड में उन लोगों ने क्वीन को एक लोहे के ताबूत में कैद कर समुद्र में फेंक दिया और एंडी वहां से बच निकली। तब से लेकर अब तक शायद हजारों सालों से क्वीन समुद्र की गहराइयों में बार बार जिंदा हो रही है और बार बार मर रही है। एंडी को अपनी लाइफ का ये रिग्रेट है कि वो अपने पहले योद्धा को बचा नहीं पाई। नील और एंडी सेफ हाउस से बाहर जाते हैं। एंडी नील को अपनी और अपने जैसों की कॉम्प्लेक्स लाइफ के बारे में बताती है कि ना तो वो मर सकते हैं और ना ही वो अपनों के साथ खुश रहकर जी सकते हैं। तभी दोस्तों मैरिक के कुछ अटैकर सेफ हाउस के पास आते हैं और एंडी को घर के अंदर से गन शॉट की आवाज आती है। वो और नील घर जाकर देखते हैं बूकर मरा हुआ है, निक्की और जॉय गायब है। बूकर को थोड़ी देर में होश आता है। कॉपली को निक्की और जॉय के अलावा एंडी भी चाहिए, इसलिए अटैकर फिर सेफ हाउस की तरफ जाते हैं। एंडी नील और बूकर को किसी सिग्नल का वेट करने को बोलती है और बाहर की तरफ जाती है। यहाँ अटैकर मेन एंट्रेंस में आते हैं और एंडी उनके सामने आती है। वो उन्हें इस तरह काटती है जैसे कोई गाजर मूली काट रहा हो। तभी नील को सिग्नल मिलता है। एंडी एक वॉल को डिस्ट्रॉय कर नील और बूकर को वहां से सेफली निकाल लेती है। रास्ते में एंडी के कारनामे देख नील के होश उड़ जाते हैं कि सिर्फ एक लेडी ने इतने लोगों को मार दिया। एंडी बूकर और नील को फ्रांस के एक विलेज में ले जाती है, जहां उसका दूसरा खुफिया ठिकाना है, जहां पर कई 100 साल पुराने एंटीक्स रखे हुए हैं। यहाँ कॉपली निकी और जॉय को मैरिक के पास ले जाता है। वो जॉय को घायल कर चेक करता है जो उसने फुटेज में देखा वो सच भी है या झूठ, और जॉय को घाव भरते देख उसे नोबेल प्राइज याद आने लगता है। मैरिक कॉपली से बाकी 2 बच्चे की भी डिमांड करता है ताकि उसके कॉम्पिटिटर के हाथ ऐसा मिरेकल न लग पाए। एंडी को पता चलता है कि उसके कंधे पर एक घाव है जो अब तक नहीं भरा है। वो तुरंत वहां से बाहर जाती है और एंडी समझ जाती है कि उसकी पावर्स जा चुकी है। वो एक फार्मेसी जाती है और ड्रेसिंग का सामान लेती है। फार्मेसी की रिसेप्शनिस्ट उसके घाव पर पट्टी लगा देती है। दोस्तों एंडी बूकर और नील को अपनी पावर जाने की बात नहीं बताती। यहाँ मैरिक की डॉक्टर जॉय और निकी की बॉडी से सैंपल्स निकालती है ताकि उनके इस सेल्फ हीलिंग पावर का राज पता चल सके। उसी टाइम मैरिक कॉपली को कहता है कि अगर मुझे इनसे कोई फायदा नहीं हुआ तो ये अपनी पूरी जिंदगी काल कोठरी में गुजारेंगे, लेकिन कॉपली ये नहीं चाहता। उसने ये सब साइंस और ह्यूमैनिटी के लिए किया है ताकि जैसे उसकी वाइफ मरी थी कैंसर से, वैसे कोई और ना मर सके। यहाँ बूकर को कॉपली की लोकेशन मिल जाती है। वो तीनों वहां जाते हैं। बूकर एंडी को गन देता है और आगे बढ़ता है, लेकिन नील गन नहीं लेती क्योंकि उसे एंडी और बूकर जैसी लाइफ नहीं जीनी। वो बस अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती है, इसलिए वो उनके साथ कॉपली को पकड़ने नहीं जाती। एंडी उसे कार और गन दे देती है ताकि वो यहाँ से दूर जा सके। वो और बूकर ही कॉपली के घर की तरफ बढ़ते हैं। नील वहां से चली जाती है। वो रास्ते में सारे वेपन फेंकने के लिए गाड़ी रोकती है। तभी उसे पता चलता है कि जो गन एंडी ने उसे दी वो खाली है, और उसे याद आता है कि ये गन बूकर ने एंडी को दी थी। इधर बूकर और एंडी कॉपली को पकड़ लेते हैं जो अपने घर में अकेला है। इतने में एंडी कॉपली से कुछ पूछे, बूकर उसे गोली मार देता है और उसके हाथ बांध देता है।
असल में दोस्तों बूकर चाहता है कि अगर मैरिक उनके अमर होने की वजह ढूंढ ले तो शायद उनके मरने का तरीका भी उसे मिल सकता है। इसलिए बूकर ने अपने आप को और एंडी को मैरिक के हवाले करने का ये तरीका सोचा, जो कि निहायत ही चूतियों वाला फैसला था। बूकर देखता है कि एंडी ठीक नहीं हो रही है, तब उसे पता चलता है कि एंडी की पावर जा चुकी है और उससे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। जब तक मैरिक एंड टीम आ जाती है और उन दोनों को उठाकर ले जाती है, जबकि कॉपली मैरिक को रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन बात नहीं बनती। एंडी और बूकर भी निकी और जॉय की तरह मैरिक की लैब में आ जाते हैं। कुछ देर बाद नील कॉपली के घर आती है, जहां उसे कॉपली अभी जो भी गड़बड़ हुई है उसके बारे में सब कुछ बताता है। इसके अलावा नील को कॉपली की सारी रिसर्च के बारे में पता चलता है। दोस्तों कॉपली ने सारे हिस्टोरिकल इवेंट छान मारे जिनमें एंडी और उसकी टीम शामिल थी। दोस्तों एंडी ने जितने भी लोगों को बचाया है उसने कहीं न कहीं कई सारे लोगों को या पूरी इंसानियत को बचाया है। जैसे एंडी ने कई साल पहले एक लोगों के ग्रुप को बचाया था, जिसमें से एक की पोती ने डायबिटीज का इलाज ढूंढ निकाला। इस तरह एक बार उसने 317 लोगों को बचाया था, जिसमें से एक ने एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर डिजास्टर को रोक लिया था। और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिसमें एंडी ने इस तरह लोगों को बचाया जिसने इनडायरेक्टली कोई ऐसी चीज हुई जो आगे चलकर इंसानियत के लिए अच्छी साबित हो सकी। ये सब देखने और सुनने के बाद नील समझ जाती है कि ये पावर्स जो उसे मिली है इसका इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए किया जा सकता है। वो कॉपली के साथ मैरिक की लैब तक जाती है एंडी और बाकी सबको बचाने के लिए। वो लिफ्ट से उस फ्लोर तक पहुंचती है जहां पर लैब है और वो बिना डरे मैरिक के गुंडों को मारते हुए लैब में एंटर होती है और एंडी को आजाद करती है। तभी वो सब एक दूसरे को फ्री करते हैं और एंडी को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर की फाइट के बाद उन्हें मैरिक की लोकेशन पता चलती है और वो एक प्लान रेडी करते हैं जिसमें एंडी और नील मैरिक के पेंट हाउस के मेन गेट पर जाते हैं, जिस तरफ सभी अटैकर गन पॉइंट कर खड़े हुए हैं। सडनली जॉय बिल्कुल अपोजिट साइड की विंडो से एंटर होता है और अटैक कर देता है। तभी एंडी और नील मेन एंट्रेंस से एंटर होते हैं और सभी गुंडों को मार देते हैं। वहीं बूकर और निकी भी दूसरी तरफ के लोगों को मार देते हैं। अब सिर्फ मैरिक बचा है जो एंडी की तरफ गन पॉइंट कर खड़ा है। उसे पता है कि एंडी की पावर जा चुकी है। तभी एंडी नील को एक लाइन बोलती है, तुम्हें लगता है ये रशियन समझता है? और दोस्तों ये होता है। और इससे पहले कि मैरिक एंडी को गोली मारे वो उसे लेकर बिल्डिंग से एक कार के ऊपर कूद जाती है और इस तरह मैरिक मर जाता है। इससे पहले कि इन लोगों को कवरेज मिले वो सब वहां से भाग जाते हैं। बूकर ने जो भी एंडी के साथ करा है उसके लिए उसे 100 साल तक तड़ी पार कर दिया जाता है, मतलब कि अगले 100 साल तक वो इन लोगों से नहीं मिल सकता। और दोस्तों कॉपली को भी टीम में शामिल कर लिया जाता है, जिसका काम ये है कि जो भी ये लोग काम करें उसके सबूत को मिटाना और ऐसे काम की खोज करना जिसको करने के लिए ऐसे ही ओल्ड गार्ड्स की जरूरत पड़े। रुको दोस्तों, बस ये लास्ट एंड क्रेडिट सीन है जिसमें बूकर नशे की हालत में अपने रूम पर पहुंचता है और उसे ये लेडी मिलती है। अब आपको कमेंट कर बताना है कि ये कौन है। इजी है, बता ही दोगे। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट इसी साल रिलीज होगा, वो भी एक्सप्लेन करेंगे अगर ये चैनल रहा तो। और आप इन वीडियोस को भी चेकआउट करो, मजा आएगा आपको देखने में। मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।